वेलकम टू ईट यारो। टुडेस टॉपिक यू वर्सेस देम। लेट्स सी, देखते हैं इस यू वर्सेस देम में क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। यू वर्सेस देम, लेट्स सी यू वर्सेस देम। यू वर्सेस देम में आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है करंटली, आपके कनेक्शन की क्या एनर्जी है। यू वर्सेस देम कलेक्टिव है, ठीक है, इस बात को माइंड में रखिएगा। थिंक अबाउट योर पार्टनर। थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उस इंसान को सोचें। करंटली वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है और आप क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं करंटली उस इंसान के दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। ओके, ये इंसान किसी तरीके का एक्शन या मूवमेंट लेना चाह रहा है, किसी तरीके का कुछ चेंज लेकर आना चाह रहा है, या किसी तरीके की क्लैरिटी देना चाहता है आपकी तरफ। कोई मूवमेंट, कुछ की तरफ से एक्शन हो सकता है, किसी तरीके की क्लैरिटी आ सकती है, ठीक है। ये आपकी तरफ मूव कर रहा है। शायद ये इस मूवमेंट का आपको बहुत टाइम से इंतजार है, बहुत लॉन्ग टाइम से आप वेट कर रहे हैं कि इंसान कब आपकी तरफ आएगा। बहुत स्लो फेस में रहा है, बहुत स्लो एनर्जी रही है। कोई क्लैरिटी आने वाली है, कोई न्यू बिगनिंग आने वाली है, कोई क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी आने वाली है। नेक्स्ट क्या चाह रहा है ये इंसान इस कनेक्शन में। आपको इस इंसान की तरफ से एक मूवमेंट दिख सकती है, कुछ इसकी तरफ से एक्शंस देखने को मिल सकते हैं इस रिश्ते में। अवेकनिंग एनर्जी है, एक अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहा है। बहुत कुछ इसको आपको लेकर रियलाइज हो रहा है, बहुत कुछ समझ में आ रहा है। अगर कहीं कंफ्यूज था तो वो सारी कंफ्यूजन क्लियर हो चुकी है, सारे वो कंफ्यूज मामलात से बाहर आ चुका है, ठीक है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो क्लियर हो चुकी है, कुछ अनक्लियर था तो वो क्लियर हो चुका है। मतलब कि कुछ क्लियर हो चुका है और आपको वो क्लैरिटी देना चाहता है, वो कन्वे करना चाहता है। कोई अवेकनिंग स्टेज है, एक डेथ एंड रीबर्थ, एक अवेकनिंग कॉल से गुजर रहा है ये इंसान आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। जो समझ नहीं पा रहा था, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो क्लियर हो चुकी हैं, या कंफ्यूज था इस रिश्ते में क्या डिसीजन लेना है, क्या एक्शन लेना है। करंट टाइम फ्रेम पे बहुत क्लियर नजर आ रहा है, कुछ एक्ट करना चाहता है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। और देखते हैं आप क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, इस कनेक्शन में आप क्या सोच रहे हैं इस इंसान को लेकर। ये इंसान कुछ चेंज चाह रहा है इस रिश्ते में आपके साथ अब, ठीक है। ये किसी तरीके का चेंज देखने को मिल सकता है, लेकिन ये बहुत स्लो मूवर है, ठीक है। इसकी स्लो मूवमेंट की वजह से ये रिश्ता बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टक रहा है, बहुत स्लो डाउन रहा है, ठीक है। आप लोग का रिश्ता बहुत एक स्लो फेज से गुजर रहा था, बहुत स्लो, एक मतलब एक स्लो एनर्जी नजर आ रही है इस रिश्ते की, बहुत स्लो। ओके, ये इंसान आपको लेकर क्या फील करता है। लेट्स सी, ये इंसान आपको लेकर क्या, आप इसको लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है इस पर्सन के लिए, ठीक है। लेट्स सी। हाँ, यहाँ पर आप काफी कॉन्फिडेंस हैं। आप अपने अपने आप को एक कॉन्फिडेंस, एक स्ट्रेंथ, पावर में आपने रखा हुआ है, ठीक है। आप एक स्ट्रांगली आप कॉन्फिडेंस एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, काफी स्टेबल, ग्राउंडेड, फोकस, काम, कैरियर पे आप इस वक्त फोकस नजर आ रहे हैं। अपने काम और कैरियर को बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी को ध्यान दे रहे हैं। आपका फोकस अपने सेल्फ पे और अपने कॉन्फिडेंस पे। इस इंसान को लेकर आप क्रॉस रोड पर हैं, आपका फोकस अपने सेल्फ पे बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, ना कि इस इंसान पे, ना कि इस पर्सन पे, ठीक है। क्योंकि आप शायद इस पर्सन पे फोकस रह के आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाते, या बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है आप वेट करते करते थक चुके हैं, आपको ऐसा लगता है आप जो चाह रहे हैं इस इंसान की तरफ से आपको वो मिल नहीं रहा। काफी स्ट्रेस आउट है इंटरनली। आप जानना चाहते हैं इंसान क्या कर रहा है, अब तक क्यों एक्शन नहीं ले रहा, आप क्यों मूवमेंट नहीं कर रहा। आपने पास में भी बहुत सारा बैगेज उठाया। आप जब जब इस रिश्ते पे फोकस होते हैं, आपको स्ट्रेस होने लग जाता है, बहुत ज्यादा मल्टीपल थॉट्स आपके माइंड में आने लग जाते हैं, बहुत आप इससे खुद को कनेक्टेड फील करने लग जाते हैं। आपको ऐसा लगता है आप इससे बंधे हुए हैं, ठीक है। ना चाहते हुए भी आप इसका बैगेज अपने साथ लेकर चल रहे हैं, ना चाहते हुए भी आप इसको रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, ना चाहते हुए भी ये इंसान कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे आपके दिल दिमाग से दूर नहीं हो पाता, ठीक है। आपको ये चीज फील होती है, एक इमोशनल डिटैचमेंट फील हो रही है करंटली। आपको ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर रहे हो और ये इंसान आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, या आपकी तरफ फोकस नहीं कर रहा, या आपको वो वैल्यू अब तक नहीं मिल रही, या आपको वो एक मतलब क्या अटेंशन ये इंसान अब तक नहीं दे पा रहा, आपको प्रायोरिटाइज ये इंसान अब तक नहीं कर पा रहा। आपको ऐसा फील हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, मतलब कि आपको बंधा हुआ फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है शायद बहुत कुछ आप लोग के बीच हो चुका है, आप चाह रहे हैं इनफ इज इनफ, मतलब कि अब तो कुछ चेंज हो इस इंसान की तरफ से। फिर आपको एक चीज फील होती है कि ये आप इसका क्या करें, मतलब किस सिचुएशन से आप एक स्ट्रेस आउट हैं, आप कहीं ना कहीं इसको बंधा हुआ फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है आप इससे ना चाहते हुए भी बंधे हुए हैं, ठीक है। ना चाहते हुए भी आपको इससे कनेक्टेड फील होता है। आप अपनी लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं, लेकिन अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप और एक फ्यूचर को लेकर काफी स्टक और बर्डन सम एनर्जी में, क्रॉस रोड पर है।
क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, ये आपके साथ कुछ चाहता भी है या नहीं, कुछ सोच भी रहा है या नहीं सोच रहा। आप इसकी इन्फॉर्मेशन भी इंटरनेट के थ्रू से देखते हैं, इंटरनेट पे आप सर्च करते हैं, इंटरनेट पे आप शो नहीं कर रहे हैं कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी हुए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा आप इसको मिस कर रहे हैं, आप इसको अपनी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा डेस्परेटली चाहते हैं। आप ये डेस्परेट नहीं है, आप फ्यूचर को लेकर वरिड हैं, ठीक है? आप फ्यूचर देखना चाहते हैं, फ्यूचर में आपको एक अपनी लाइफ में क्या होगा, क्या आने वाला है, क्या ये इंसान होगा फ्यूचर में, क्योंकि आपने इसके साथ एक फ्यूचर सोचा हुआ है, ठीक है? फ्यूचर सोचा था या आपने बहुत सारा टाइम अपनी लाइफ का इसके साथ इसको दे दिया है। एक वेटिंग को ले लो या किसी भी तरीके के ले लो, आपने बहुत अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा इसके साथ इन्वेस्ट कर दिया है। बहुत लॉन्ग टाइम आपने इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया है और आपको यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं मिला। आपको क्लैरिटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए इस इंसान की तरफ से, ठीक है? यहाँ पर आप एक इमोशनल डिटैचमेंट है आपके रिलेशनशिप में, करंटली आप काफ़ी डिटैच और बहुत ज़्यादा आप डिस्कनेक्ट सा फील कर पा रहे हैं इस इंसान से, ठीक है? मतलब कि डिटैचमेंट है, आप लोग के बीच एक क्लोज बॉन्ड नहीं है, आप लोग के बीच एक जैसे कि बाउंड्री वॉल आपको इस इंसान की वजह से फील होती है। लेट्स सी देखते हैं किस तरीके का एक्शन हो सकता है इस इंसान की तरफ से। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्स, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? आप कॉन्फिडेंस में हैं, आप नहीं शो कर रहे हैं कि आप फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, आप वरिड हैं, आप क्रॉस रोड पर हैं, आप आज भी इस इंसान को अपनी लाइफ में चाहते हैं, शायद आपसे बात भी होती है तो आप शो नहीं करते कि आप इसका वेट कर रहे हैं, आप इसके साथ फ्यूचर चाह रहे हैं, आप बहुत बहुत आपके एक अंदर जैसे कि तूफान है और और ऊपरी तौर पे आपने खुद को काम कर लिया, आपने बहुत बैलेंस कर लिया, आपने बहुत एक शांत कर लिया अपने आप को, ठीक है? मतलब कि बहुत पीसफुल सा आपका एक कोई आपको देखे बोला बहुत पीस, बहुत बैलेंस, बहुत मैच्योर इंसान है, आप बहुत इसके अंदर सुकून आ चुका है, लेकिन आपके अंदर एक फ्यूचर को लेकर एक स्ट्रेस है। आप फ्यूचर आप एक फ्यूचर को लेकर फ्यूचर का स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, किसी तरीके का बर्डन कैरी कर रहे हैं आप, ठीक है? ओके। हम्म आप आज भी अट्रैक्टेड हैं इस इंसान से, ठीक है? लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी आपको नहीं पसंद आती, इसकी इन एंड आउट एनर्जीज का आपको कंप्लीटली बैलेंस ना करना, कंप्लीटली फोकस ना करना, आपको हर चीज़ पे प्रायोरिटाइज ना करना या आपके साथ एक बैलेंस कनेक्शन ना बनाना, वो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देता है, आपको परेशान करता है, ठीक है? आप इसकी इन एंड आउट एनर्जी से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, आप नहीं चाहते टॉक्सिसिटी, आपको ये टॉक्सिसिटी कैरी नहीं करनी, इसकी वजह से बहुत बार आप क्रॉस रोड पर आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप इसको लेकर फिक्स हैं, कहीं ना कहीं आपको लेकर आपके अंदर इसको लेकर टेंशन भी है, क्योंकि जिस तरीके का ये बिहेवियर है, आप इस बिहेवियर को एक नॉनसेंस बिहेवियर की तरह देखते हैं, इमेच्योर बिहेवियर की तरह देखते हैं, ठीक है? आपको इसका ये बिहेवियर नहीं पसंद किसी भी वे में, लेकिन अब आप कंप्लेनिंग मोड में नहीं रहे, आप कंप्लेन नहीं कर रहे किसी से भी, ठीक है? इससे भी कोई कंप्लेन नहीं करते, इसको भी कुछ नहीं बोलते, इसको जो करना है आप बोलते हैं ठीक है, ठीक है? अच्छी देखते हैं किस तरीके का एक्शन इस इंसान की तरफ से आपको देखने को मिल सकता है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ट्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ट्स। ओके, ये इंसान डिस्टेंस पे है आपसे, ठीक है? दूरी पे है और बहुत बहुत सोचा समझा इसने डिसीजन लेने से पहले, एक अपना टाइम बहुत ज़्यादा लिया है, बहुत टाइम एक हर्मिट एनर्जी पे था, बहुत टाइम एक ये पर्सन सोचो विचार करता रहा है, ठीक है? फिर आपकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है? बहुत टाइम के बाद इसने कोई बहुत सोचने समझने के बाद ये डिसीजन मेकिंग आपके लिए ले रहा है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है? हर्मिट एनर्जी स्लो इसलिए था क्योंकि बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा रास्ता तलाश कर रहा था, बहुत प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के सोचना, सोच समझ कर आपकी तरफ मूव करना चाहता है। एक हर्मिट एनर्जी बहुत जैसे कि सोच समझ कर आपकी तरफ मूव करने का इसका इरादा रहा है। हर्मिट वर्गो हो सकता है ये डिसीजन मेकिंग बहुत सोच समझ कर लेता है, क्योंकि उनको फिर पूरे दिल से निभाता है ये इंसान। मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, अगर डिसीजन लेने में इसने बहुत टाइम ले लिया तो समझ जाए ये रिस्पॉन्सिबल इंसान है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉन्ग टर्म तक लेगा, ठीक है? क्लैरिफाई द सन, यहाँ पे सन की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई द सन। भाई ये क्लियर है यहाँ पे ये क्या चाहता है, इसने बहुत टाइम तो लिया लेकिन ये क्लियर है। यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल चाहता है, मैरिज चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, ठीक है? ये क्लियर है इस रिश्ते में ये आपके साथ क्या चाहता है, क्या डेवलप करना चाहता है, क्या इन्वेस्ट करना चाहता है, इसने ये क्लियर क्लियर कट इसको पता है, ठीक है? लेकिन एक्शंस, मूवमेंट, डिसीजंस, जैसे कि एक्सप्लेनेशंस और एक्सप्रेशन बहुत मुश्किल डिफिकल्ट चीज़ है ये सब, ठीक है? तो बहुत सोच समझ कर लेता है, इसके लिए इसको बहुत टाइम लगता है ओपन अप होने में, सब कुछ अपने दिल की बात रखने में, अपने आप को कहने में, ठीक है? ओके, क्लैरिफाई जजमेंट। ओके,
जो भी पुरानी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, ख़त्म करना चाहता है। इसको ऐसा लग रहा है ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम चला जा चुका है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत देर इसने सोच लिया है, समझ लिया है, बहुत टाइम तक इसने सोचने का टाइम ले लिया। ये ओवर थिंकिंग ख़त्म करना चाहता है, पुरानी चीज़ें एंड करना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, डेथ इन रीबर्थ। ये कुछ न्यू मूवमेंट या न्यू एक्शंस, कुछ न्यू ऑफर लेकर आपकी तरफ मूव कर सकता है, ठीक है? कोई न्यू ऑफर आपको इस इंसान की तरफ से मिल सकता है, ठीक है? लेकिन ओवर थिंकिंग खत्म हो रही है, बहुत ओवर थिंकर है, बहुत ऑब्जर्वर है, बहुत सोच समझ कर काम करता है, ठीक है? इसको आदत है हर काम को, हर एक्शन को, खास तौर पे एक मैरिज कमिटमेंट फोबिक हो सकता है, या मैरिज को लेकर कोई इसका हो सकता है ट्रॉमा रहा है, उसकी वजह से ये इस चीज को लेकर बहुत सोचता है, और कामों में इतना नहीं सोचता जितना इसका सोचता है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फ्रेंड्स। आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस हैं, कंफ्यूज हैं, ठीक है? आप एक स्पेसिफिक ऑफर को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, जो ऑफर्स हैं आप उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आपको ऐसा लगता है वो डिवाइनली गाइडेड ऑफर है, डिवाइन की तरफ से है, ठीक है? वो डिवाइन की तरफ से इंसान आया हुआ है, वहाँ पे कुछ डेस्टिनी का रूल है, आप उस जगह यूं स्टक हुए हुए हैं, काफ़ी नर्वस कंफ्यूज। आपकी लाइफ में ऑफर्स हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस की एनर्जी नहीं है, बहुत ज़्यादा साइलेंट, खामोश, अनएक्सप्रेसिव से हुए हुए हैं, ठीक है? बहुत लिमिटेड सा बोल रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुके हैं, ठीक है? चीज़ें इतनी आपके अगेंस्ट गई हैं कि आप इतना अपसेट हो चुके हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा आपको क्या करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है आपका हर एक्ट या हर विश आपके अगेंस्ट ही रहती है। जो चीज़ मांग लें, जो चीज़ की ख्वाहिश कर लें, वो चीज़ कभी नहीं मिलती। क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ड्स। हील करना चाह रहे हैं आपके अंदर एक, ये जो क्रॉस रोड है ना, ये आपको एक क्रॉस रोड पे रहकर आपकी हीलिंग चल रही है। जो आपके अंदर एक पीस आया ना, बैलेंस एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा आप इंटरनली पीसफुल हो चुके हैं, तो ये आपकी एक हीलिंग का टाइम पीरियड है। हील करें अपने आप को, हर प्रॉब्लम, मतलब कि प्रॉब्लम्स के बारे में मत सोचें। क्लैरिफाइड टेन ऑफ पेंस। आपको जो है ना ये वेट, स्ट्रकनेस, बर्डन एनर्जी लगती है, स्ट्रेस लगता है। आपको ऐसा लगता है कितना स्ट्रेस, कितना और वेट हो, कितना बहुत टाइम से जितना भी आप बर्डन और स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं ना, ये वेट स्टक रहना आपको बर्डन लगता है, बहुत सारा स्ट्रेस लगता है। आपको ऐसा लगता है आपके आपके सर के ऊपर बहुत सारा बोझ है, बहुत सारा बर्डन डाल दिया गया हो। जैसे कि क्लैरिफाई द डेविल। दूर से बैठकर आप देखते हैं इस इंसान को, ठीक है? दूर से आप नज़र रखते हैं, आप जानना चाहते हैं कि ये इंसान आपकी तरफ आएगा ही नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा ड्यूअल एनर्जी, आपको नहीं पता कि इंसान आपको चूज़ करेगा या नहीं करेगा, या कंप्लीटली आपकी लाइफ से चला जाएगा। बहुत कंफ्यूज हैं आप, अभी तक रिलीज नहीं कर पाए, लेकिन बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप बिला वजह कोई इंसल्ट करे आपके उन इमोशंस की, आपके सेल्फ की, आप उस जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। आपको इस इंसान से शायद अभी भी यही वाइब्रेशन आ रही है, यही आपको एक एनर्जी मिल रही है कि आपको बहुत आप डिसअपॉइंट माइंडसेट में नहीं रहना चाहते। मतलब कि आपको जो है ना अपने आप को एक डिग्रेशन पे नहीं लेके जाना, अपने आप को डिग्रेड होता हुआ नहीं देखना। आपने मतलब कॉन्फिडेंस अपने सेल्फ पे कर लिया, बहुत फोकस कर लिया है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में बहुत सारी चीजें हैं इस इंसान को लेकर। क्यों इतना टाइम लग रहा है? क्यों ये अब तक समझ नहीं पाया? क्यों ये आपको वैल्यू नहीं दे पा रहा है? क्यों आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है? ऐसा क्या इशू है? इतना क्या आपके अंदर प्रॉब्लम है, या क्या ऐसी सिचुएशन इसकी लाइफ में स्टक हुई? बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है? क्यों क्यों इतना ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है? सब कुछ क्लियर, सब कुछ वाजे, और सब कुछ सीधा सीधा क्लियर होने के बावजूद इतना टाइम क्यों लग रहा है? मतलब कि आपके अंदर एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है? आप जो है ना, आप किसी से लड़ना नहीं चाहते हैं, किसी से आप आर्ग्यूमेंट में नहीं आना चाहते, आप किसी से सवाल नहीं करना चाहते। आपको ऐसा लगता है मुंह से मांग के देख लिया, जब इंसान ने जब नहीं दिया तो अब तो क्या फायदा? मतलब कि एक हद ही हो गई ना मुंह से मांगना, और जब ना मिले तो उसके बाद क्या? फिर इंसान को साइड खामोश हो जाना बेहतर है। तो आपके अंदर एक वो वाली खामोशी आ चुकी है। आप अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू कर रहे हैं, चाहे कितनी ही कोई चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है, या पिंच कर रही है, या डिस्टर्ब कर रही है। इस टाइम फ्रेम पे आप दूर ही रहना पसंद कर रहे हैं। आप चाहे ये स्टकनेस आपको स्ट्रेस दे रही है, लेकिन आप कहना पसंद नहीं कर रहे। आपके अंदर कोई एंग्जाइटी चल रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आप उसको एक्सप्लेन करना नहीं पसंद कर रहे। किसी को आप कुछ बताना पसंद नहीं कर रहे, ठीक है? करंट एनर्जी क्या चल रही है इस इंसान की आपको लेकर? इस यू वर्सेस देम में भाई, आप लोग की यू वर्सेस देम में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है, ठीक है? आपके पार्टनर को बहुत ओवर थिंक करने की बीमारी है, या तो आपके पर्सन को, या जो इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है ना, वो एक्शंस बहुत मुश्किल से ले पाता है, ठीक है? उसको हर चीज़ नेगेटिव लग रही होती है, उसको अपना ऑरा नेगेटिव लग रहा होता है, उसको इर्द गिर्द का हर किसी का एक्शन, हर किसी की मूवमेंट नेगेटिव लग रही होती है। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। सेकंड चक्र आर्कएंजल, आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है, आपके पार्टनर को हील किया जा रहा है। यहाँ पर आर्कएंजल आपके पार्टनर को
जैसे कि हेल्प आउट कर रहे हैं आपके पर्सन को आगे बढ़ने के लिए इस रिश्ते में, ठीक है। करंट एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पे डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपके पर्सन एक हीलिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आपके पार्टनर के अंदर एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, जो डिवाइन ने डोर्स ओपन करे हुए हैं। आपके पर्सन को एक क्लियर कट इमेज दिखाई जा रही है, द सन, दोबारा एक द सन की एनर्जी। एक न्यू बिगनिंग करने के लिए आपके पर्सन को अपने पास वुंड्स या पास चीज़ों से निकलना बहुत ज़रूरी है, पास चीज़ों से हील होना बहुत ज़रूरी है। कुछ हैं देखें, आपसे आने के पहले वुंड हो सकते हैं, कुछ चाइल्डहुड वुंड हो सकते हैं, हमें नहीं पता किसी की लाइफ पुरानी कैसे गुजरी है। स्टॉर्म वार्निंग, ये इंसान जो है ना सब अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग खत्म करना चाहता है। टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी सब बिखेर दिया, सब खत्म हो गया। इसको पता है पुरानी चीजें नहीं चल सकती, अब कुछ नए तरीके से स्टार्ट होगा, ठीक है। विक्ट्री, ये इंसान विक्ट्री चाहता है, सक्सेस चाहता है, बैलेंस चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। इसको विक्ट्री और सक्सेस चाहिए, इसको बैलेंस चाहिए। रेस्ट एंड रिजुविनेट, ये रेस्टिंग एनर्जी पे है, रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी पे बहुत साइलेंट काम मेडिटेशन और हीलिंग वाइब्रेशन से गुजर रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है ये इंसान, ठीक है। आप लोग के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट रहा है, ठीक है। आप लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, जैसे यहाँ पर आपको ऐसा फील होता है कि आप निकल भी नहीं पाते। बहुत पेशेंस की एनर्जी, पेशेंस एनर्जी, डोर टू रोमांस। आप लोग के बीच कभी भी रोमांस के डोर ओपन नहीं हुए हैं। एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है जिसमें आपको इस इंसान की तरफ से एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। आपको रोमांटिक ऑफर आपको इस इंसान की तरफ से देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान और आपके बीच कोई न्यू साइकिल, कोई न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। पेशेंस रखें, मुझे पता है आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है पेशेंस रखना, चीज़ों को लेकर आराम से बैठना, बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए लाइट हार्टेड सोचना। आपको लग रहा है कहना आसान हो सकता है, आपको नहीं पता जो इंसान ये कर रहा है उसके लिए कितना मुश्किल है। हाँ, लग सकता है मुश्किल है, लेकिन ये आपकी जर्नी का पार्ट है, ये आपकी लाइफ का पार्ट है। ये डिवाइन ने आपके डेस्टाइन, एक डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ये अभी से नहीं बहुत पहले से लिखा हुआ है। आपको इस लाइफ टाइम में पेशेंस सीखना है। हर चीज़ को पाने के लिए आपको एक सब्र की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक लर्निंग प्रोसेस भी है, आपको कुछ सिखाया भी जा रहा है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, जैसे आप कॉन्फिडेंस हैं आप वैसे ही रहें, लियो एनर्जी है, ठीक है। और जितना कॉन्फिडेंस रहेंगे चीज़ें आपके आपके फेवर में वर्क करेंगी। आपके लिए एडवाइस दे रही हूँ, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, प्लीज अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज करें, नेगेटिव थॉट प्रोसेस को रिलीज करें। स्कॉर्पियो, ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में चीज़ें अनएक्सपेक्टेड चेंज होती हैं और ये भी चीज़ अनएक्सपेक्टेड ही होगी, ठीक है। यू आर गुड टू बी एनफ, ठीक है। आप मतलब कि आप गुड हैं, ठीक है। आप एक एनफ है अपने लिए, आपको ज़रूरत नहीं है। वर्गो की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। आप इनफ है, अपने सेल्फ के ऊपर फोकस रखें। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, देखिए ये बात तो डन है, आपकी लाइफ की एक टफ साइकिल खत्म हो चुकी है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, कोई सैटर्न टाइम चल रहा था या बहुत टफ टाइम चल रहा था, आप किसी टफ साइकिल में थे एक बहुत लंबे टाइम से। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो आपका एक वाई है ना, क्वेश्चन मार्क है, आपको आंसर्स मिलने वाले हैं। जेमिनी की एनर्जी है, ये सारे जवाब आपको मिलेंगे। प्लीज पेशेंस रखें, आपको इस इंसान से मिलेंगे, इसी लाइफ टाइम में मिलेंगे। मेडिटेशन एंड कॉन्टेम्पलेट, मेडिटेट करें, आपको सारे सवालों के जवाब मेडिटेशन में भी मिल सकते हैं और वैसे भी मिल सकते हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आपको जो रियल सेल्फ है ना उसको शो करें, उसको लोगों को बताएं, मतलब कि लोगों की आपकी जो एबिलिटी है ना आप उस पर वर्क करें। सिर्फ फोकस रहें, नहीं सोचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या होगा क्या नहीं हो रहा। आपको अपने फ्यूचर की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, फ्री रहें। जो होना है ना वो बहुत अच्छा होना है, वो कम अच्छा नहीं होना है, एक बहुत अच्छा होना है, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर रोमांटिकली इंसान आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे क्या फील कर रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, करंटली इंसान रोमांटिकली क्या सोच रहा है। रोमांस एंजल्स से देखेंगे इसके अंदर आपको लेकर किस तरीके की फीलिंग्स हैं, क्या इसके अंदर इसके दिल में आपको लेकर चल रहा है, जो ये अब तक शो नहीं कर रहा या बता नहीं रहा, एक्सप्रेसिव नहीं कर रहा, एक्सप्रेस नहीं हो रहा। सोलमेट, इंसान आपको एक सोलमेट की तरह देख रहा है, ठीक है। करंटली इंसान आपको एक सोलमेट वाइब्रेशन में देख रहा है, उसको ऐसा लग रहा है आप इसके सोल क्या एक अदर हाफ है, ठीक है। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ये इंसान बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ज्यादा खुश है, शो नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। यहाँ पे एक सोल कनेक्शन है आप लोग के बीच। गेटिंग टू नो ईच अदर, ये आपको बहुत अच्छे से जानना चाहता है और ये चाहता है कि आप भी इसको बहुत अच्छे से जानें, ठीक है। एक्सप्रेस योर लव, पास में जो चीजें डिफिकल्ट रही यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं रहा, प्रॉब्लम भी थी तो उसको भी एक्सप्रेस नहीं किया गया, खाली लव की बात नहीं है। आप लोग सेपरेटेड हैं अभी करंटली, ठीक है। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है किसी चीज की, ओके। यहाँ पे है रोमांटिक फीलिंग्स हैं और यहाँ पे ट्रस्ट, आप लोग के बीच ट्रस्ट इश्यूज आए थे पास में, बहुत
एक स्ट्रांगली ट्रस्ट इश्यूज आए थे, इस इंसान की तरफ से आए थे, या आप दोनों के बीच कुछ ऐसा था कि आप लोग एक ट्रस्ट इश्यूज में फंसे हुए थे। आप लोग को जीरो से दोबारा इस सिचुएशन कनेक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। खास तौर पे इस इंसान को ऐसा लगता है, इसको अपने आप को आपको समझाना पड़ेगा बहुत सी चीजें। ये इंसान आपको जानना चाहता है और अपने आप को जानने देना चाहता है अब आपको, ठीक है। ये जो बैरियर है ना, ब्लॉकेजेस, उनको रिमूव करना चाहता है। ऑब्स्टिकल्स को जो आपके बीच बने हुए हैं, जो आप लोग, जो इस इंसान ने आपके बीच और अपने बीच बना दिए थे, कि इमोशनल डिस्टेंस डाल दिया था, अब उसको कवर अप करना चाहता है, ठीक है। ये उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।